बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट टेंस की 4 टाइप्स को पढ़ने का आगाज़ करने जा रहे हैं। आपने सबसे पहले हेडिंग लिखनी है पास्ट टेंस और इसके बारे में नीचे लिखना है पास्ट टेंस हैज़ गॉट 4 टाइप्स। नंबर 1 पास्ट indefinite tense, number 2 past continuous tense, number 3 past perfect tense और number 4 past perfect continuous tense। स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ तक जो बात लिखवाई है इसका मतलब क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की 4 अक़साम होती हैं, उन चारों के नाम लिखवाए। आगे आपने क्या लिखना है, विच और एज फॉलोज, यानी क्या मतलब है, जो मंदरजा झैल हैं। अब आपने पहली जो टाइप है उसका नाम लिखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, लेसन नंबर 16 टाइप 1। उर्दू में पहचान। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताता चलूँ कि उर्दू में 2 तरह की इसकी पहचान है, आपने दोनों को याद रखना होगा। आप लिखिए, अगर उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में अलिफ था, छोटी ये थी, बड़ी ये थे या ये थी वगैरह में से कोई एक आए, या फिर फ़िक्रे के आखिरी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ, छोटी ये, बड़ी ये या ये में से कोई एक आए, तो फ़िक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाला होता है। ये तो होगी उर्दू में पहचान। आपने हेडिंग लिखना है स्ट्रक्चर्स। पहले इसके स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये गौर कीजिए कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की जाती है और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। अच्छा, मैं एग्ज़ाम्पल पर जाने से पहले जो मैंने ऊपर इसकी पहचान लिखवाई है उसको डिस्कस करूं और फिर उसके बाद एग्ज़ाम्पल पर चलते हैं। देखिए, मैंने 2 तरह की पहचान लिखवाई है, एक अलिफ था, छोड़िए थी, बढ़िए थे, ये थी, और दूसरी आखिरी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ, छोड़िए, बढ़िए, ये। तो कैसे इसको हम समझें, मैं आपके सामने सिर्फ अभी सेंटेंस बोलूँगा, लिखने की बात नहीं है, सिर्फ समझना है अभी, फिर हम इंशाल्लाह ताला इसकी एग्जांपल्स को बाकायदा लिख कर समझेंगे। आपने पहला सेंटेंस सुनना है, उसने खत लिखा था, लिखा के आखिर में अलिफ और आगे था आ गया। अच्छा, उसने चाय पी थी, बी के आखिर में छोटी है और आगे थी आ गया। उन्होंने कपड़े धोए थे, धोए के आखिर में बड़ी और आगे थे आ गया। उन्होंने किताबें पढ़ी थीं, ये थी आ गया। तो भाई ये है एक किस्म की इसकी निशानियाँ। अब वो जो मैंने दूसरी निशानियाँ लिखवाई हैं कि आखिरी लफ्ज़ के आखिर में अलिफ, छोड़िए, बढ़िए, ये आए, उसको ले लेते हैं। भाई बाज़ औक़ात इस तरह के जुमले के आखिर में था, थी, थे, थी जो पास्ट टेंस की निशानी होती है वो नहीं आती। फिर कैसे जुमला बनता है, उसने हाथ लिखा, लिखा के आखिर में अलिफ और आगे था वगैरह कोई भी नहीं है, फिर भी ये पास्ट इंडेफिनिट है। उसने चाहे पी, पी के आखिर में छोटी है, फिर भी ये पास्ट इंडेफिनिट है। उन्होंने कपड़े धोए, धोए के आखिर में बड़ी है, फिर भी पास्ट इंडेफिनिट है। उन्होंने किताबें पढ़ी, पढ़ी के आखिर में ये, फिर भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो स्टूडेंट, आप ये सोच रहे होंगे कि हम ये जो था, थी, थे, थी नहीं आएगा जब, तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे कि ये कौन से टेंस का जुमला है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था प्रेजेंट टेंस को समझने के लिए 4 निशानियां हैं, हो, हूँ। पास्ट के लिए था, थी, थे, थी, और फ्यूचर के लिए गा, गी, गेगी। तो जब था, थी, थे, थी नहीं आएगा, फिर कैसे हम पहचाने कि ये पास्ट टेंस का जुमला है या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है।
तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं इतना ही कहूँगा कि जो मैंने चार इन मेन 3 टेंसेस की निशानियाँ बताई हैं, यानी है हो हूँ, था थी थे थी, गागी गएगी, अगर इनमें से कोई भी ना आए किसी सेंटेंस के आखिर में, उर्दू के सेंटेंस के आखिर में, तो आप समझ जाएं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। अब इनकी इंग्लिश कैसे होगी, आखिर में था आए या ना आए, इंग्लिश एक ही तरह होगी। अभी आप एग्जाम्पल्स पे चलिए। आपने लिखना है उसने गिलास तोड़ा था या उसने गिलास तोड़ा, दोनों ही की सेम इंग्लिश है। ही ब्रोक द ग्लास, वो मैच हार गए थे या वो मैच हार गए, दोनों की एक इंग्लिश है। दे लॉस्ट द मैच। और स्टूडेंट ये गए और गे में फ़र्क याद रखना है। गे फ्यूचर के लिए आता है और गए पास्ट के लिए आता है जी। अब आपने इसका सेकंड स्ट्रक्चर लिखना है, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर आप क्या नोट कर रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमने डिड यूज़ किया और आगे फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को मेन वर्ब बनाया, और आपने हेल्पिंग और मेन वर्ब टेंसेस को स्टार्ट करवाने से पहले जो मैंने टेबल बनवाया था, जो चार्ट बनवाया था, वहाँ पर मुझे उम्मीद है आपने ज़रूर पढ़ के याद कर लिए होंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। उसने ग्लास नहीं तोड़ा था, ही डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, वो मैच नहीं हारे थे, इस तरह भी ठीक है उर्दू। दे डिड नॉट लूज द मैच, तो स्टूडेंट्स LOSE लूज ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड LOST लास्ट है और थर्ड भी LOST लास्ट है। स्टूडेंट एक होता है LOOSE, वो लूज और चीज़ है, वो वर्ब नहीं, वो एडजेक्टिव होता है। उसका मतलब होता है खुला या ढीला, और LOSE लूज ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसका मतलब है हार जाना या खो देना। एक और LOSS लॉस होता है, LOSS वो लॉस होता है, लूज नहीं लॉस, उसका मतलब होता है नुकसान, और वो नाउन होता है। स्टूडेंट्स अगर आप नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ये क्या होते हैं इनको सीखना चाहते हैं तो मैं फंक्शनल ग्रामर में इंशाल्लाह इसको पढ़ाऊंगा, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इनका समझना। तो आपने ज़रूर वो भी मेरी वीडियो लेक्चर्स देखने हैं और उनको समझना है जी। अब हम आगे थर्ड स्ट्रक्चर पे चलते हैं। थर्ड स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल लिखिए, क्या उसने ग्लास तोड़ा था, डिड ही ब्रेक द ग्लास। और स्टूडेंट ये देखें, मैंने जो अफर्मेटिव जुमला बोला था उसमें ब्रोक बोला था, जब नेगेटिव आया तो डिड नॉट के बाद ब्रेक बोला, और सवालिया में भी डिड और आगे सब्जेक्ट के बाद ब्रेक बोला, डिड ही ब्रेक द ग्लास। अच्छा, अब आ जाए सेकेंड एग्जाम्पल, क्या वो मैच हार गए थे, डिड दे लूज द मैच, और क्वेश्चन मार्क लगाएं। स्टूडेंट ये देखें, डिड लगा जब तो आगे सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है। ये आपने याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए। यानी जब आपने अफर्मेटिव जुमला लिखना है तो सेकंड फॉर्म, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में जब डिड आ जाए तो फर्स्ट फॉर्म। अब आगे चलते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव वाई व्हेन वेयर हाउ प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस प्लस क्वेश्चन मार्क। जी, आपने क्या करना है, स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल लिखनी है। उसने क्यों ग्लास तोड़ा था, वाई डिड ही ब्रेक द ग्लास। उन्होंने झूठ क्यों बोला था, वाई डिड दे टेल अ लाई।
तो यहाँ तक ये स्ट्रक्चर ख़त्म हुए। स्टूडेंट, इसका नोट कि डिड एक ही हेल्पिंग वर्ब है, किस किस के साथ आता है, वो लिखवाने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि सभी सब्जेक्ट्स के साथ डिड का इस्तेमाल ही किया जाता है, इधर नोट लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एम्फेटिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है वो आप लिखिए, हेडिंग लिखिए एम्फेटिक स्ट्रक्चर। जी, नीचे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। स्टूडेंट्स, ये एम्फेटिक स्ट्रक्चर क्या होता है या एम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है? जिसमें बात पर जोर दिया जाए, या तो बीच में लफ्ज़ ज़रूर डाला जाए या किसी और तरह जोर दिया जाए, तो फिर ये स्ट्रक्चर होता है। आप एग्जाम्पल लिखिए, उसने ज़रूर कोई गलती की थी। ही डिड मेक सम मिस्टेक। देखिए, डिड ला के फर्स्ट फॉर्म और आगे सम मिस्टेक। तुमने झूठ बोला तो था। यू डिड टेल अ लाई। तो स्टूडेंट, ये एम्फेटिक स्ट्रक्चर था। यहाँ पर हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। अब हमने क्या करना है, इसके स्पोकन जो इंग्लिश से रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनकी तरफ आ जाना है। हेडिंग लिखिए पॉइंट्स फॉर स्पोकन इंग्लिश। नीचे सेंटेंस है, ही डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। ये रिटन इंग्लिश में, स्पोकन में ही डिडंट ब्रेक द ग्लास। और दे डिड नॉट लूज द मैच, ये रिटन। और दे डिड नॉट लूज द मैच, ये रिटन इंग्लिश। और दे डिडंट लूज द मैच, ये स्पोकन इंग्लिश। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव पे आ जाइए। डिड ही नॉट ब्रेक द ग्लास, रिटन। डिडंट ही ब्रेक द ग्लास, स्पोकन। डिड दे नॉट लूज द मैच, रिटन। डिडंट दे लूज द मैच, स्पोकन। अब क्वेश्चन टैग जो कंफर्मेशन के लिए होता है उधर आ जाइए। ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास तोड़ा था, है ना। डिडंट ही। स्टूडेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट तो डिडंट यानी डिड के साथ नॉट को कंट्रैक्शन में करके कंफर्मेशन किया। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे लॉस्ट द मैच। डिडंट दे, ये है ना की इंग्लिश। अब अगर नेगेटिव स्टेटमेंट हो तो क्या होगा, ही डिड नॉट ब्रेक द ग्लास, डिड ही। दे डिड नॉट लूज द मैच, डिड दे। तो देखें, नेगेटिव स्टेटमेंट डिड के साथ नॉट को हमने कंट्रैक्शन में नहीं लाया। अब ये भी हो गया। एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस, सेंटेंसेस की तरफ आ जाइए। मेरे छोटे भाई ने मुझे खत लिखा था, माई यंगर ब्रदर रोट अ लेटर टू मी। उसने चोरी की थी। ही कमिटेड थेफ्ट, ये COMMITTED। उन्होंने सच नहीं बोला था, दे डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। लड़कों ने बाग से फूल नहीं तोड़े थे, द बॉयज डिड नॉट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। क्या तुमने कुएं से पानी निकाला था, डिड यू ड्रॉ वाटर आउट ऑफ द वेल। WELL, ये कुएं को भी कहते हैं। क्या उन्होंने अपना घर बेच दिया था, डिड दे सेल देयर हाउस। उसने क्यों तुम्हें थप्पड़ मारा था, वाई डिड ही स्लैप यू। तुमने कब वर्जिश की, व्हेन डिड यू टेक एक्सरसाइज। किसने तुम पर एक्सीडेंट का इल्ज़ाम लगाया था, हु ब्लेम्ड यू फॉर द एक्सीडेंट। किसने अपना सबक याद नहीं किया था, हु डिड नॉट लर्न हिज लेसन। स्टूडेंट, यहाँ पर हु वाहिद और जमा दोनों सब्जेक्ट के लिए आता है एक ही तरह से। अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो सेकंड फॉर्म, नेगेटिव हो तो डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म आगे लगाते हैं। और हु खुद सब्जेक्ट होता है, क्योंकि ये प्रोनाउन है तो प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं। इसका सेंटेंस के अंदर
दो एक्शन होते हैं, एक क्वेश्चन करना, दूसरा सब्जेक्ट बनना। आगे चलते हैं कि बढ़ई ने कुर्सियाँ बनाई थी। द कारपेंटर मेड चेयर्स। कल मूसलाधार बारिश हुई थी। इट रेन्ड कैट्स एंड डॉग्स यस्टरडे, या फिर इट रेन्ड हैविली यस्टरडे। ये मूसलाधार के लिए हैवी लगा दें, हैविली, या फिर कैट्स एंड डॉग्स ये ईडियम है, ये भी लगा सकते हैं। तो स्टूडेंट ये सारी प्रैक्टिस थी, एग्जाम्पल। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमने अपना वादा पूरा किया था। वी फुलफिल्ड अवर प्रॉमिस। वो अपने वादे से क्यों फिर गया था? वाई डिड ही बैक आउट ऑफ हिज प्रॉमिस? मजदूरों ने कुआं खोदा था। द लेबरर्स डग द वेल। ये DUG, डिग डॉग डग, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। और लास्ट सेंटेंस है, कल ओले पड़े थे। इट हेल्ड यस्टरडे। तो स्टूडेंट ये थी आपकी एक्सरसाइज। मैंने ये आपको इस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो कुछ पढ़ाना था इस वीडियो लेक्चर के अंदर वो पढ़ा दिया। अब इसके गोल्डन पॉइंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे लेक्चर को अगर आपने पसंद किया है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो से इतना ही। अल्लाह हाफिज़।